और ये बताएं कि पान जो लोग खाते हैं वो कौन लोग खाते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, कौन लोग, पान देखें, मैं आपको बताऊं, जो सब या कॉन्टिनेंट है ना, गोरे? सब कॉन्टिनेंट वाले दे आर क्रेजी। वी हैव क्रेजी। श्रीलंकन तो कस्टमर्स। जो मेरा अपना खुद का जो मुझे लग रहा था कि करना चाहिए शेयर, कि आप अपने बच्चे की भी अगर पिक्चर लगाते हैं, टेक माइनर कंसेंट। माइनर कंसेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मेरा अगर बच्चा 4 साल का 5 साल का है, मैं उसकी भी पिक्चर नहीं लगाऊंगी। मुझे इतना स्केरी लगता है कि ओ माय गॉड, गूगल इज़ लिसनिंग माय वॉइस, जो भी मैं बात कर रही हूँ, जो या भी हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है। मुझे बताएं कि यहाँ पर या ईस्टर्न वेस्टर्न पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? क्या 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कि आपका क्या ख्याल है? देखिए, पहले मैं समझता था कि यहाँ पे जो है ना, ज़्यादा बेहतर है पेरेंटिंग कंपेयर टू पाकिस्तान। Hi everyone, this is Nishi Khan, and you're watching Nishi's Notions only on N6. It's always wonderful to learn about individuals who always work towards excellence. इसी तरह के एक गेस्ट आज मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनकी अगर मैं बताना शुरू करूँगी उनके बारे में तो टाइम मेरा ख्याल है कम पड़ जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, उन्हीं की ही टैग लाइन है बेसिकली, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बिल्कुल बात कर रही हूँ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी सिंध, मिस्टर ताबिश तौफीक। आई वेलकम यू इन माय पॉडकास्ट। हाउ आर यू सर? थैंक यू वेरी मच निशी, आई एम रियली ऑनर्ड कि आज आपके शो में आपने इस तरह से मदू किया। थैंक यू वेरी मच। यू मोस्ट वेलकम सर, और आई एम रियली ऑनर्ड कि आप यहाँ पर आए। जैसा कि मैंने इसी बात से हम शुरू करेंगे, उठ बांध कमर क्या डरता है। फिर मुझे देख अभी भी खुदा फिर देख खुदा क्या करता है, मुझे अभी तक याद है ये टैगलाइन। जब मैंने अभी सुनी आपसे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे फादर मेरे सामने मुझे ये बात कर रहे हैं, बिकॉज़ मेरे फादर हमेशा से बचपन से दो चीज़ें ये दो शेयर करते थे। एक तो ये मुझे कहते थे उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर खुद देख खुदा क्या करता है। और दूसरा एक शेयर करते थे कि कहते थे मुझे कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, कुछ ऐसे ही था, मुझे पूरा याद नहीं है। लेकिन मुझे दोनों जो है ना, जब भी मैं ये सुनती हूँ मुझे हिट कर जाती है अपनी फादर की बात। तो ये कैसे आपको कैसे इस खूबसूरत शेर का ख्याल आया? ये वैसे तो देखें, जैसे हालात हमारे मुल्क के हैं और हो गए हैं, बना दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा बैकफुट पे आवाम को डाल दिया गया है, बहुत बेबसी का सा आलम है। तो उसमें मोटिवेशन खान साहब की स्पीचेस से मिलती है, खान साहब को देख के सुन के मिलती है, तो उसी से रिलेट करके बचपन भी हमारा ऐसा गुजरा, स्ट्रगलिंग हार्ड टाइम फेस करते रहे और हर वक्त जो है मुश्किल वक्त से लड़ते रहे। राइट। तो हम सब ने ये लाइनें जो है ना बहुत ज़्यादा सुनी हुई हैं अपने घरों में, और हम इसको यूज़ करते रहते हैं। तो ये इस मौके के हवाले से ये बहुत एक वैल्यूएबल लाइंस हैं। काश कि हमारी कौम और हम लोगों में ये बात बस जाए कि जो भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और बेशक। मालिक भी वही है, राज़िक भी वही है, ज़िंदगी बिल्कुल। और मौत भी उसी के हाथ में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत भी उसी के हाथ में है। ये बेशक। सिर्फ़ एक ईमान का एक हिस्सा है कि अगर इंसान अपने ईमान की पुख्तगी पे आ जाए। बिल्कुल, अगर इंसान इसको समझे तो बिल्कुल। मतलब ये बात हम अगर करते हैं कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाँ जी। 1996 में आगाज़ किया मिस्टर हमारे ऑनरेबल इमरान खान साहब ने, पेश। तो ये ज्वाइन करने का आपको ख्याल कैसे आया और क्या मोटिवेशन क्या थी? देखिए, मैं ना बचपन से ही क्रिकेट खेलता रहा हूँ और ख़ान साहब का फ़ैन रहा हूँ। जो स्ट्रगल ख़ान साहब ने क्रिकेट में करी थी, जिस तरह से अपना नाम बनाया, पहले तो देखें, मैं अपनी एरिया की टीम का कैप्टन था, तो मुझे पता था कि कितनी पॉलिटिक्स होती है राइट। और कितने आपको उसमें से निकालने की जिद्दोजहद दूसरे कितने लोग पापड़ करते हैं, बेलने कितने पड़ते पापड़ हैं। बेलने पड़ते हैं टू बी एट लेग दैट पुलिंग पोजीशन। होती है। लेग पुलिंग या कितनी होती है, तो इट्स सही। नॉट दैट इजी कि आप कैप्टन बन सकें। तो खान साहब की जो स्ट्रगल थी, द डे वन वो क्रिकेट में आए 18 साल की उम्र में, और उसके बाद एट द पीक पे आए, और फिर उसके बाद एंड ऑफ हिज करियर वो 92 का वर्ल्ड कप जीते। तो
हमारे लिए बड़ा एक एज अ क्रिकेटर वो बहुत, मैं उनको फैंटेसाइज करता था। सही। फिर पीटीआई बनने के बाद भी मैं खान साहब को 96, आई वाज नॉट दैट, आई वाज वेरी यंग, आई वाज 16 एट दैट टाइम, लेकिन फॉलो करते थे खान साहब को। ठीक। लेकिन अर्ली 2000 में मैं पीटीआई को, मतलब बाकी दूसरी जमातें हमारे पास ऑप्शंस थी, वो मुझे अपील नहीं करते थे बिल्कुल राइट। भी। तो क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, तो कराची में आपको पता है कि दूसरी दो जमातें और हैं जो बड़ी अपनी पावरफुल थी उस पावरफुल जमाने थी, में। और जो उनके काम थे भत्ताखोरी और हड़तालें और लोगों को बिला वजह जो है वो तंग करना, और अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज के पास जा रहे हैं बनस्बत आप पुलिस के पास जा रहे हैं। तो वो एक अजीब सा माहौल था, वो फैसिनेट नहीं करता था। उस माहौल में जो पीटीआई, जो खान साहब के विज़न था, वो बहुत अपील करता था। राइट। फिर जिस तरह से खान साहब ने अफ़गानिस्तान जंग के ऊपर एक अपना स्टांस लिया हुआ था और जनरल मुशर्रफ के अगेंस्ट बात करते थे, कि जिस तरह से जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान की सॉवरेंटी को नहीं वैल्यू किया और पाकिस्तानी अड्डे दे दिए यूएस को, तो वो चीज़ भी बहुत एक ख़ुददारी वाली बात आती थी। तो मैं फॉलोअर तो खान साहब का बहुत पुराना हूँ, बहुत उनको फैंटेसाइज भी करता हूँ और रोल मॉडल भी थे। लेकिन आपको पता है कि हर इंसान की अपनी एक लाइफ की एक स्ट्रगल होती है। बिल्कुल। कराची की अपनी स्ट्रगल थी, यहाँ पे मैं 2013 में आया। तो जब मैं आया तो खान साहब उस वक्त उन इलेक्शंस में खान साहब ऊपर क्रेन से गिरे थे, तो बड़ा बड़ा वो दर्दनाक टाइम था। लेकिन उस ज़माने से मैं खान साहब को सपोर्ट कर रहा था, राइट। और फिर उस वक्त मैं पीटीआई का मेंबर भी बन चुका था। ठीक। लेकिन फुल फ्लैश सियासत में, अब आपको पता है जब यहाँ आप न्यू इमिग्रेंट होते हैं तो उसकी स्ट्रगल ही एक अलग होती है। अलग होती है, एग्जैक्टली। आपने जो है एज अ वो, न्यू इमिग्रेंट या वो हर एक को फेस करनी है। हर एक को फेस करनी है, फैक्ट्रियों में काम करना है, और जॉब्स करनी है, गैस स्टेशंस पे काम करना है, तो वो सब कुछ किया, एक वो स्ट्रगल चलती रही। तो उस फेज़ में मैं थोड़ा सा दूर रहा, लेकिन जैसे थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया 2016 के बाद, और एक आज़ादी सी महसूस होने लगी कि वो जो एक जो सर पे तलवार लटकी होती है खर्चों की हर महीने, वो हट गई। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगा। आप फिर लेकिन फोकस हो जाते हो, फोकस हो जाता फुली है। फोकस होकर डेडिकेशन के साथ। जब आप एक तरफ से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन होती है कि हाँ आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए, तो फिर आप एक चीज़ पे फोकस होते हो। जी हाँ। एंड विच यू डिड। तो वही हुआ कि फिर 2018 में खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट वाज द, वो मेरे हिसाब से तो गोल्डन एरा था पाकिस्तान का, राइट। मुस्लिम उम्मा का, खाली पाकिस्तान का नहीं, मुस्लिम उम्मा का भी गोल्डन एरा था जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। तो एक चाहत आ गई दिल में कि यार इमरान खान साहब के साथ एक सेल्फी होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए, उस खान वक्त इज़ तक देयर। मुलाकात नहीं हुई थी कोई आप। मुलाकात नहीं हुई, सही। कोई पीटीआई नहीं, कोई सियासत नहीं। बस एडमायर तो हमेशा से करते हाँ, थे। एडमायर बिल्कुल। करता था। और फिर जब फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया तो खान साहब का डोनर भी बन गया। वेरी नाइस। शौकत खानम, नमल यूनिवर्सिटी, और फिर कोविड फंड्स, और यू नेम इट, जहाँ जहाँ खान साहब ने बोला फंड रेजिंग के लिए, तो आई वाज देयर ऑलवेज, हमेशा। इसी तरह डैम फंड के लिए भी। राइट। तो करते करते एक टाइम ऐसा आया कि खान साहब को हुकूमत से निकाल दिया गया। अच्छा, ड्यूरिंग द पीरियड जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक बहस चलती रहती थी दोस्तों यारों के साथ कि खान साहब तो इजीली अभी भी हुकूमत पीटीआई की फुल मेजॉरिटी के साथ बननी चाहिए थी, और जो हुकूमत बनी है वो सही नहीं बनी। विज़न मेरा था, आई न्यू कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बस फिर उसके बाद जिस दिन खान साहब को निकाला प्राइम मिनिस्टरशिप से, इट वाज संडे, और उस दिन मेरे घर पे दावत थी। तो बहुत सारे दोस्त आए हुए थे, मैम जानने वाले आए हुए थे। तो आपको पता है जब आप गैदरिंग होती है घरों में, तो एक बहस, सियासी बहस लाजमी होती है पाकिस्तान के हवाले से, और लोग एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे होते हैं कि ऐसा यार ही है, हर कोई फलानी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट पेश ऑफ व्यू कर रहे रखता होते है, हैं और वो, अपने तरीके से। ये भी नहीं कि आई गॉट यू। सही। और दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे होते हैं कि जी फलाने बंदे ने जो है ये गलती करी, फलाने ने ये करी, सही। पीएमएलएन ने ये किया, पीपल्स पार्टी ने ये किया, फौज ने ये किया। तो उस दिन मेरे एक जेन्युइन एक सवाल मेरे दिल में आया। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि यार हम दूसरों पे तो उंगलियां उठा रहे हैं, क्या यही उंगली हम अपने ऊपर उठा सकते हैं? हमने खुद क्या किया है पाकिस्तान के लिए?
अगर आज हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने आप से सिर्फ ये सवाल पूछे कि मैंने खुद अपनी ज़ात के तहत मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, Nothing. Nothing. और उस वक्त मेरे वो जो दोस्त अहबाब बैठे हुए थे वो सब खामोश हो गए थे एक मिनट के Yeah. लिए कि हमने खुद कुछ नहीं किया। Mm-hmm. तो फिर उंगलियां मेरे ऊपर भी उठी, तुमने क्या किया? तो अब डोनेशन या फिलंथ्रोपिस्ट होना ये आपका ये और भी अल्लाह का मामला है। ये भी एक तरह से यू आर पेइंग, आई मीन पेइंग बैक तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन बट यू आर समथिंग पेइंग योर, सपोर्टिंग इन या समवॉट सम सेंस, एग्जैक्टली, बट लेकिन एंड ऑफ द डे बीइंग अ मुस्लिम ये आपका और अल्लाह का मामला है। ये तो है। इसके लिए आप ये नहीं बोल सकते, आप जता नहीं सकते कि मैंने तो जी ये किया, मैंने इतने पैसे दे दिए, उतने पैसे। या दैट्स नॉट व्हाट्स नीडेड। जिस तरह की जंग में हम लोग इस वक्त जो हालत जंग आज मुसलमानों के ऊपर है, हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने पैसे दे दिए मेरा काम हो गया। नो, हर इंसान को अपने अपने तहत कोई ना कोई, हर मुसलमान को कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर करनी होगी, उसके बगैर काम नहीं होगा। तो उस दिन फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि अच्छा ठीक है, मैंने अब तक वैसे तो जनरली स्पीकिंग जो भी किया वो अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया, लेकिन अब मैं सियासत में हिस्सा लूँगा और मैं जाऊँगा, मैं एमएनए के इलेक्शंस में कंटेस्ट करूँगा और मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँगा। और मैं कम से कम अपनी ज़ात के तौर पे तो ये मैं कह सकता हूँ ना कि मैं बिकूँगा नहीं, मैं ख़रीदा नहीं जा सकता, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये फ़ैसला किया तो साथ साथ ये भी था जहन में कि अगर अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, इमरान ख़ान का साथ नहीं देंगे, वो लोग जिन्होंने कोई बड़ी करप्शन नहीं करी हुई, जो कॉम्प्रोमाइज़ लोग नहीं हैं, वो अगर आगे नहीं आएंगे तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। नेक्स्ट कैबिनेट में भी यही होगा, उसके अगले साल अगले इलेक्शंस में भी यही होगा। और हमारा प्रॉब्लम ये था एज़ अ पाकिस्तानी नेशन, हम लोग ये समझते हैं कि ये सियासत में जो है ना वो शरीफ लोगों का काम ही नहीं है, वो बदमाशों का काम है, और वो उन लोगों का काम है जो थोड़ा गालियाँ सुन सकते हैं और बुरा भला सुन सकते हैं। लेकिन इस वजह से होता क्या था कि वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम में फिर जो ख़राब लोग हैं, मीर जाफ़र हैं, ऐसे लोग, फ्रॉड लोग, वो उनको जगह मिलती है, एंड वो ईज़िली वो जगह फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना वो पूरी कर देते हैं। तो इस सोच के साथ मैंने सोचा कि फिर मैं हिस्सा लूँगा, और कतरा 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 करते 1.5 साल हो गया है, मैंने अपना बिज़नेस पूरा स्पॉइल कर दिया है। नो रियल स्टेट, मैं टॉप एजेंट्स में से था पील रीजन में, उस 1.5 साल से कोई डील नहीं करी। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इमरान खान, और उसी जद्दोजहद में फिर पीटीआई में शमूलियत भी की, और ख़ान के हर धरने में कोशिश करी कि यहाँ से जाके पाकिस्तान में जाके शामिल रहूँ, पहले जलसे से लेके आखिर तक। इसको यही मैं कहूँगी ना कि आपका अंदर का ज़मीर जागा हुआ है। मैं तो इस चीज़ को इस तरह से लूँगी कि जैसे आपने कहा कि मैंने 1.5 साल से कुछ डील नहीं किया, कुछ ऐसे नहीं, लेकिन जैसे मैंने कुछ दिनों पहले मेरी नज़र से गुजरा, मतलब यू वर participating in one of the march in USA with your family. It was such a nice gesture. और मेरा दिल किया कि मैं मतलब अपने एक्सप्रेशंस दूँ कि मतलब आई रियली फील लाइक कि कोई है जो अपनी फैमिली के साथ खान साहब को सपोर्ट कर रहा है। दिस इज़ सो नाइस जेस्चर ऑफ यू। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 3 बेटियां, और हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम अपने बच्चों को पाकिस्तानी फ़ौज में डालेंगे। तो कोई डॉक्टर बनेगा फ़ौज में, कोई सिपाही बनेगा फ़ौज में, कोई इंजीनियर बनेगा फ़ौज में। तो आफ्टर ऑल दिस सिनेरियो ना, लोगों जैसे हमारे जिन लोगों को पता है कि हमारी ये सोच है, तो उन्होंने बोला कि नहीं देखो पाकिस्तानी फ़ौज का क्या हाल है, डोंट एवर थिंक अबाउट इट। तो यार यही तो वक्त है कि इस वक्त में पाकिस्तानी फ़ौज में अच्छे लोगों को आना चाहिए। अब तो और ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तानी फ़ौज को कि इसमें अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे मुसलमान, वो जो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सकें, उन लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। तो फ़ौज में भी डालना है अपने बच्चों को, और सियासत में भी हिस्सा लेना है। तो उसी की आप समझ लें कि एक बच्चों की ट्रेनिंग है कि वो जुड़े रहें अपनी रूट्स के साथ, तो इसलिए वो मेरे साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। नहीं, सो नाइस ऑफ यू एंड सल्यूट टू यू सर। आपकी सोच माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो है सलामत रखे बच्चों को भी।
आपसे मैं पूछना चाहूँगी आपकी फीलिंग्स जब खान साहब ने आपको ऑटोग्राफ दिया आपकी शर्ट पे, व्हाट वर यू फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे थे? अच्छा, वो एक एक बड़ा ही अब्रप्ट सा एक वो था, हमने जेस्चर उनका। जेस्चर था, और बिल्कुल एक्सीडेंटल था। हम्म। क्योंकि जब हम वहाँ, हमें पहुँचना था 5 बजे, मुलाकात का टाइम था, हम 5 मिनट लेट हो गए थे। तो वहाँ पे वकीलों की तो लाइनें लगी हुई थी, 200-400 वकील बैठे हुए थे मिलने के लिए खान साहब से। तो वकीलों का एक ग्रुप चला गया था अंदर हमारे टाइम पर। राइट। तो वी वर सिटिंग आउटसाइड, और फिर हमें दूसरे दरवाजे से फिर अंदर लेके गए, जो मेन एंट्रेंस था वहाँ से नहीं लेके गए। तो जब हम अंदर गए तो हमारे लेफ़्ट साइड पे कोई 10-15 लड़के खड़े हुए थे और उनकी बातें चल रही थी। तो आई वाज थिंकिंग कि इमरान खान जो है वो अंदर होंगे और हमें अंदर उनसे मुलाकात होगी। तो बाद जैसे ही हम वॉक करके जा रहे थे, मैं और मेरे साथ उवैस इकबाल भाई थे, तो एकदम से लेफ़्ट पे बिल्कुल मेरे बराबर में आके खान साहब उस ग्रुप में से निकल के आगे आ गए सडनली। सडनली, एंड आई वाज शॉक्ड। राइट। ओफ ओफ, माय गॉड, या इमरान खान। पर्सनालिटी भी तो तो उनका आप एक ऑरा इतना बचपन का ज़बरदस्त था एक उनका। पैशन होता है ना। या मेरे फादर की तस्वीरें थी शारजा में खान साहब के साथ, जावेद मियां पूरी क्रिकेट टीम के साथ। तो अब मुझे भी शौक था कि खान साहब के साथ एक पिक्चर होनी चाहिए। तो खैर जब वो खान साहब बराबर में आके खड़े हो गए तो इट वाज लाइक बहुत बड़ा एक मोमेंट था वो। सही। और खान साहब ने हाथ आगे किया। यू वर एक्साइटेड आई ऑब्वियसली। वाज सो एक्साइटेड, मैंने भी हैंडशेक किया राइट। उनसे, और वो जी। द वे ही न्यू एवरीथिंग अबाउट मी। तो उन्होंने कहा, और ताबिश? जी खान साहब। सी, ये आपका जो इतने सालों की मेहनत है कि दिस वाज माय खान अचीवमेंट। साहब के मुंह से आपको बताना नहीं पड़ा उनको, उन्होंने आपको बताया। सो यस, ही न्यू दिस एवरीथिंग इज योर सक्सेस बेसिकली। जो 20 अल्हम्दुलिल्लाह। साल का निचोड़ था वो इसमें खान आपको। साहब की तारीफ है कि इतने सारे लोग उनके इर्द गिर्द हैं, इतने सारे, और उसके बावजूद ही उनको नो भी हु पता इज है ना कि कमिंग टू जेम, मीट मी। उनको भी पता है ना जेम को पहचान सकता है बहुत ऑनेस्टली। सारे जेम्स हैं जी। मतलब मैं अकेला तो नहीं हूँ जो खान लेकिन साहब आप के इर्द गिर्द खासकर हैं। कनाडा से कनाडा से, हाँ। ओवरसीज उनसे मिलने आए थे, तो ये भी एक। देखिए, इट वाज अ बिग डील फॉर मी, बट लेकिन जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है मुल्क के मुल्क लिए, के जो लिए, अपनी या लाइफ सेक्रीफाइस की है, सही। तो ही इज एक्चुअली पेइंग बैक उस टू हिज कंट्री यस, तो बेसिकली। उधर तो हमारी तो एफर्ट कुछ भी नहीं है ना, वी आर नल एंड वॉइड। तो अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने उवैस इकबाल भाई से भी सेम तरह से मिले। उवैस, अच्छा। तो राइट। अच्छा, जब हम ये कर रहे थे तो वो लड़के दोबारा आ गए जी। मार्कर लेके, और अपने साथ कुछ सोवेनियर्स लेके उन पे साइन करा रहे थे। तो मैंने कहा यार, मौका गनीमत, मैंने वेस्टकोट तो राइट। मैंने कहा खान साहब, बस मैंने इतना ही बोला और उन्होंने साइन कर दिया। वो बड़ा एक अच्छा मोमेंट हो गया था। वेरी नाइस। फिर उसके बाद हम अंदर गए, खान साहब असर की नमाज़ पढ़ने चले गए, ठीक। और फिर हम बैठे, खान साहब ने चाय पिलाई, फिर बातें हुई बहुत। तो दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, और जी आपको वो जो होते हैं ना आमने सामने, जब आप अपनी वन ऑफ द आइडियल्स के साथ मिल के बैठ के बात वन एंड करते ओनली आइडियल। हैं। वन एंड ओनली। अच्छा, इसके अलावा कोई नहीं है। नो, वेरी नाइस। तो जब आप बात करते हैं तो ज़्यादा, जब आमने सामने होते हैं तो आप आइडियाज़ खुल के शेयर करते हैं, बिल्कुल। तो उसमें फिर आपकी फीलिंग्स कैसी थी? देखिए, मेरा जो मेन मकसद था ना जाने का, क्योंकि वो मेरी मुलाकात उनसे हुई है 22 ऑफ मई अच्छा। दिस ईयर, या और 9 मई के बाद आपको पता है मुल्क के हालात कैसे चेंज हुए हैं, और कितना एक डर और खौफ की सी फ़िज़ा थी। तो मुझे यहाँ से जाते हुए भी हर किसी ने यही बोला, नहीं जाओ नहीं जाओ, पकड़े जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो अपनी लाइफ गुजारी है वो कभी मैं डरा नहीं किसी चीज़ से। और प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, और इंसान बड़ा ही तब बनता है जब वो उन मुश्किलों को फेस करता है, उनका मुकाबला करता है, तो ही उसका किरदार और कैरेक्टर बिल्टअप होता है। अदरवाइज़ यू डोंट ग्रो, आप कैरेक्टर वाइज आप ग्रो नहीं कर पाते इतना। तो मेरे लिए जो बड़ी अचीवमेंट वो यही थी कि बुरे वक्त में, मुश्किल तरीन वक्त में मैंने जाके मिलना है। और जब मैंने यहाँ से जा रहा था तो मैंने अपनी वाइफ को यही बोला था कि इट्स नाउ और नेवर, सो आई हैव टू गो। आई डोंट नो कैसे मिलूँगा, क्या मिलूँगा, कोई मुलाकात, कोई ना खान साहब ने बुलाया था, ना मीटिंग तय हुई थी, ना कुछ। बट मुझे जो पता था वो ये था कि अगर मैं आज नहीं मिला तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट। तो आई हैव टू गो। तो बस मैं चला गया था, और ख़ान साहब को भी मैंने यही बोला कि बॉस, 6 बच्चे, 1 बीवी
और एक माँ अकेले छोड़ के आया हूँ अल्लाह के आसरे पे. सही बात. तो आई डोंट नो विल आई बी एबल टू गो बैक और नॉट. तो खान साहब ही वाज आल्सो लाइक हैप्पी टू सी समबडी कमिंग ऑल द वे और इस मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हुआ है. तो उनको मैंने यही मैसेज यही देना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चाहे कुछ भी हो जाए, हर बुरे वक्त में, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ और आपके साथ खड़े हैं. बिल्कुल. इस पे हम मज़ीद बात करेंगे. ताबिश तौफीक साहब यहाँ आज मेरे पॉडकास्ट में हैं एंड आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल कम बैक. वेलकम बैक. यू आर वॉचिंग निशीज नोशंस ओनली ऑन N6. मेरे साथ ताबिश तौफीक. इनसे हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल काफ़ी टॉक हो गई है हमारी. दोबारा आएंगे पॉलिटिक्स पे, लेकिन अभी ये उनसे पूछते हैं कि कनाडा में माशाल्लाह ही इज़ अ कामयाब बिजनेसमैन और क्या बिज़नेस है इनका, इसके बारे में जानते हैं. मेरा जी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम है, जी. थोड़ा सा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, और अपना ही रियल एस्टेट का भी करता हूँ. ठीक. तो प्रॉपर्टीज खरीदता हूँ, रेनोवेट करता हूँ, बिल्ड करता हूँ, बेचता हूँ. हम्म. और मेरा जो दूसरा बिज़नेस है वो है रेस्टोरेंट. राइट. तो एक मेरी अपनी फ्रेंचाइज़ है बाबू पान के नाम से. तो वो फ्रेंचाइज़ हमारी इस वक्त 5 लोकेशंस है अच्छा. जो रन हो रही है. राइट. GTA के अंदर ही है. GTA के अंदर है. Right. 3 लोकेशंस हमारी ब्रैम्पटन में है, ठीक. एक वॉन में अभी खोली है वंडरलैंड के बिल्कुल सामने, ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस. अच्छा अच्छा. और एक आजकल जो सबसे हॉट प्लाजा चल रहा है रिचवे मिसिसागा, प्लाजा. एक उसमें बहुत जल्द आने जा रही है. अच्छा ओके. तो फिर माशाल्लाह दैट वुड बी 5th वन. इंशाल्लाह या दैट विल बी द 5th वन. चलें, ऑल द बेस्ट फॉर यू. और ये बताएं कि पान जो लोग खाते हैं वो कौन लोग खाते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, कौन लोग? पान देखें, मैं आपको बताऊं, जो सब कॉन्टिनेंट या गोरे. सब कॉन्टिनेंट वाले दे आर क्रेजी. वी हैव श्रीलंकन कस्टमर्स, बंगालीज, इंडियंस, पाकिस्तानीज, तो मिक्स कस्टमर्स हैं. राइट. तो पान तो बहुत, और अच्छी बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कि वन ऑफ द बेस्ट पान इन GTA. चलें, आपका ट्राई करना पड़ेगा मुझे. ओके. सो आपको खुद भी शौक है पान का? पान का इतना तो नहीं था, लेकिन आजकल थोड़ा हो गया खाने का. बेगम अब को अच्छा है? लगता है. हाँ, वंस इन अ वाइल एक मीठा कर पान लेते ज़रूर हैं. चलता है. ठीक है. सही. राइट. रैपिड राउंड फायर खेलते हैं आपके साथ, तो ज़रूर देखते हैं कि आप डेफिनेटली बिल्कुल इसको पार कर जाएंगे आराम से. सोशल मीडिया के लिए एक वर्ड फितना. आप समझते हैं? यस. बेशक पॉजिटिव वे में लें, फिर भी जितना भी पॉजिटिव लें, आपको एक पॉजिटिव मिलेगा, 10 नेगेटिव मिलेंगे. वो किसी की पॉजिटिविटी को बहुत इजीली नेगेटिविटी में तब्दील कर देता है. सही कह रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा लाइक, जैसे मैं अपनी बात करूँगा तो मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ कि बहुत लिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए सोशल मीडिया पे. डोंट शेयर योर पिक्चर्स ऑन इट, राइट. डोंट शेयर दिस, डोंट शेयर दैट, बिकॉज दोज थिंग्स यू नेवर नो आज से 10 साल के बाद वो किस तरह से बाउंस बैक करती हैं आपके ऊपर. तो बी केयरफुल. इवन मुझे अभी भी याद है कि आई शेयर्ड वन ऑफ द कोट जो मेरा अपना खुद का, जो मुझे लग रहा था कि करना चाहिए शेयर, कि आप अपने बच्चे की भी अगर पिक्चर लगाते हैं, टेक माइनर कंसेंट. माइनर कंसेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. मेरा अगर बच्चा 4 साल का, 5 साल का, मैं उसकी भी पिक्चर नहीं लगाऊंगी. वाई? कल को मुझे 10 साल बाद के, माम वाई यू शेयर माई पिक्चर 10 years ago. आई मीन माइनर कंसेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. और उस पर इतने लोगों ने हंसी के और वो उस तरह के आइकन्स बनाए हुए हैं और अपने वो those were your emojis feelings. बनाए हुए हैं. Yeah, So, those were your yeah, feelings. But exactly. लोगों ने उसको किस तरह से. सही. So even though you're talking positive, by your own sense, People are like, judgmental, obviously, and which is very wrong. तो So- मेरे लिए तो सोशल मीडिया फितना है. सही है. ठीक है. AI के बारे में क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी चीज़ है, बट ये लॉन्गर रन में इट्स गोना बी अ डिज़ास्टर. हेल्थ केयर में अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाए तब? देखें, अच्छी चीज़ है, मगर इसका अच्छा इस्तेमाल हम कितना करते हैं दैट डिपेंड्स. हम AI की वजह से देख रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम आई एम 80 बॉन्ड, तो उस ज़माने में हमें अपने सारे दोस्तों के फ़ोन नंबर्स याद होते थे ना, हर चीज़ हम मेमोराइज होती थी हमें.
अब तो तो फोन गायब हो जाए तो नंबर ही कोई याद नहीं होता। 2+2 के लिए हम So, कैलकुलेटर नहीं खोलते थे। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो एआई को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन। तो human is going to be very independent on robot bots. या So दैट्स this गोना is बी very या scary. दैट्स Yes, गोना बी अ absolutely. डिज़ास्टर। Yeah. तो हम पॉजिटिविटी की तरफ तो बहुत कम जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों को हम पहले पकड़ते हैं। ह्यूमन साइकी है कि दे वांट देयर लाइफ्स टू बी इजी, आसान ज़िंदगी। अब आपको उठ के बटन दबा के लाइट ऑन नहीं करनी, यू कैन डू इट बाय योर सेल फोन। आपका Cell सेल phone, फोन आपका, Google, या गूगल, Alexa, yeah. या Alexa do this, Alexa do that, Alexa will do everything for you. You समटाइम्स इट्स सो स्केरी, घर में कोई गूगल या एलेक्सा पड़ा हो, गूगल की एक लाइट हमेशा ऑन रहती है। सो मुझे इतना स्केरी लगता है कि ओ माय गॉड, गूगल इज लिसनिंग माय वॉइस, जो भी मैं बात कर रही हूँ, जो yeah भी हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो yeah यू नेवर नो। yes आई मीन इट्स सुपर स्केरी थिंग्स गोइंग ऑन। बिल्कुल। तो जी। देखें, टेक्नोलॉजी इज़ गुड हम्म। टू हैव, but it's very very bad if you are dependent on it. एग्जैक्टली। योर ह्यूज क्रश। Huge crush, देखें पेरेंट्स, इमरान खान, राइट। बच्चे और वाइफ। ठीक है। हाउ वुड यू टैकल अननेसेसरी एटीट्यूड और डील विद इट? Try to ignore it rather than reacting right away on it. राइट। हैव यू एवर बीन इन लव बिफोर? Oh yes, why not? राइट। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर या ईस्टर्न वेस्टर्न पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? क्या 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कि आपका क्या ख्याल है? देखिए, पहले मैं समझता था कि यहाँ पे जो है ना ज़्यादा बेहतर है पेरेंटिंग कंपेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें सोसाइटी समझा देती है, सिखा देती है, आपके रिलेटिव्स आपके बच्चों को सिखा देते हैं। और यहाँ पे मुश्किल इसलिए है कि चीज़ें सब ओपन हैं, तो यू हैव टू टेक केयर वेरी मच। बट लेकिन अब थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद योर ओल्डर किड्स स्पेशली, और उसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो आपके दोस्त हैं तो वो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ के शेयर करके करेंगे। बट इफ़ यू आर नॉट फ्रेंड्स विद देम, दे विल स्टिल डू द सेम एंड यू वोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग। तो बहुत ज़्यादा आपको एक तो दोस्ती होनी चाहिए, और येस 24 आवर्स सर्वेलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीपिंग एन आई, जो करंट सिचुएशन स्कूल्स में हो गई है, द एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से कोलैप्स ये करवा रहे हैं, I don't know where they are leading the youth to, but parents have to be very very cautious. Vigilant. Yeah, vigilant and cautious. Like मेरी बेटी 14 years की है, and we keep on telling her, we keep on showing her videos, look what's happening. So again, social media, you don't even know whom you're talking to, Yeah. and how old is he, how bad is he, how good is he or her, you don't know, because you are on social media and you're just looking at the profile picture. So people at this age do make mistakes, और वो अगर आप दोस्त नहीं होंगे उनके तो आपको पता नहीं चलेगा। प्लस अगर आपकी नज़रें उनके ऊपर नहीं होंगी 24/7, you don't even know what they're up to and what they're doing. Perfect. Items or objects you're forgetting every time? क्या चीज़ें भूलते हैं? कुछ नहीं भूलता, याद रखता हूँ, मेमोरी अच्छी है। Seriously? Oh लोगों wow. को बता रहा होता हूँ। Amazing. अच्छा। छोटा भाई गाड़ी की चाबी हमेशा भूल जाता था, तो ठीक है, उनको भी गाइड करें कि अच्छा या तुमने वहाँ उसके लिए रखी है, उसके मैंने लिए देखी या है। उसके लिए एक एक्स्ट्रा चाबी मैं अपने पास रखता था। राइट, सही। अच्छा, आप कॉफ़ी और टी क्या पसंद करते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लेते? नो टी पान नो लेते कॉफ़ी। हैं? तो आँख पान कैसे not- खुलती है सुबह कॉफ़ी के बगैर, या चले जो लोग टी पीते हैं उनके बगैर? मेरे फादर बहुत ज़्यादा चाय पीते थे, मदर भी, Right. तो वो जिस दिन नहीं मिलती थी ना शाम की चाय, सर हाँ। में दर्द हो जाता था। अच्छा, तो डिपेंडेंट। मुझे या आई यूज टू थिंक कि व्हाई आपको आपने डिपेंडेंट कहा किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी। नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, Yeah. ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाए हाईएस्ट बिल्डिंग क्लाइंब करने का, बुर्ज खलीफा, करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मेरी Adventurous. वाइफ को बहुत शौक है, Adventurous. उसके लिए करूँगा। राइट, साथ साथ करेंगे दोनों। उसके लिए करूँगा। अच्छा, वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, आप पंजाबी में कॉम्प्लिकेटेड को क्या कहेंगे? हो पंजाबी में कॉम्प्लिकेटेड को कहेंगे, क्या कहेंगे नहीं पता भाई।
नहीं पता। अच्छा, सही। राइट। अच्छा, आप ये बताएं कि आप समझते हैं कि फैमिली सिस्टम वेस्ट में जहाँ हम रह रहे हैं, बेसिकली इट्स नॉर्थ अमेरिका, बट यहाँ पे स्ट्रांग है या हमारे साउथ एशिया में आजकल स्ट्रांग है? मैं आजकल की बात कर रही हूँ। देखिए आजकल तो जो हमारा हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है वो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं फाइनेंशियल, तो फैमिली सिस्टम कोलैप्स होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल हमारे पास थोड़ा सा फ्रीडम होता है, तो यहाँ फैमिली सिस्टम अच्छे हैं, बेहतर है। अगर हम अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए चलें फैमिली स्ट्रक्चर के साथ, तो बहुत अच्छा हो सकती हैं वैल्यूज़। वेरी नाइस। आजकल कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? उठ सॉन्ग ऑफ द बांध ईयर। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। वन वर्ड फॉर फीलिंग्स। एहसासात, एहसास। एहसासात, फीलिंग्स, फीलिंग्स 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 इज लव, केयर। बिल्कुल। इसकी मेरे ख्याल है ये ऐसा चीज़ है, इसके बगैर कोई रिश्ता मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल चाहे वो माँ बाप के साथ हो, सही बात है। चाहे बहन भाइयों के साथ हो, बिल्कुल बच्चों ऐसा के है, साथ। हर रिश्ता नामुकम्मल है इसके Yes. बगैर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड? मुझे डर नहीं लगता। अभी मैं यही पूछने लगी थी, योर बिगेस्ट फियर, तो वो लगता ही नहीं है, तो अब नो, क्या करें? मैं डरता नहीं हूँ। देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जैसी भी सिचुएशन हो, विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ब्रावो। वो खान साहब ने एक दफ़ा एक सवाल के ऊपर कहा था कि जब तक आपके ऊपर वो प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो आप उसके बारे में सोचेंगे कैसे कि मैं इसको हैंडल कैसे करूँगा। पहले से आप सोच के बैठ जाएंगे तो यू विल हैव द सेम काइंड ऑफ मेंटालिटी, और आप उसी तरह से उसको हैंडल करने की, और वो डिफरेंट वे से आपके ऊपर सिचुएशन आती है, तो देन यू गेट स्टक। तो जब मैं ब्रिज पे पहुंचूंगा तो मैं सोचूंगा कि ब्रिज कैसे पार करना है, उससे पहले नहीं। वेरी नाइस। योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन? इमरान खान। इमरान खान। बिल्कुल, ये तो पूछने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। अच्छा, व्हाट डू यू से अबाउट नेपोटिज्म? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फेवरेटिज्म, क्या कहते हैं आप? होना चाहिए, लेकिन आपकी उसके लिए वैल्यूज़ होनी चाहिए कि किन वैल्यूज़ के ऊपर आप ये कर रहे हैं। एवरीबडी हैज़ इट। ठीक है, आप इसको गलत नहीं समझते? नो, ठीक हर देखें ना, हर किसी की चॉइस तो है ना, देयर ठीक। वे ऑफ लिविंग देयर, तो ये होना चाहिए। राइट। अच्छा, अगर आपको कभी गुस्सा आता है, तो क्या आपका ऐसा गुस्सा होता है, कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग होती है, क्या मैं ये तोड़ दूंगा, मैं वो उलट दूंगा, मैं ये कर दूँ? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। एट राइट। टाइम्स जब लोग समझ नहीं रहे होते ना, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते सिचुएशन, और वो लोग जो आपको बहुत करीबी जानते हैं, सही। और रिपीटेडली आपने उस सिचुएशन के बारे में उनको पहले से बता रहे हैं आपको करीबी जानते, बीवी की तरफ इशारा तो नहीं है? राइट। नहीं नहीं, बीवी के सामने बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं लानी है, क्योंकि उनके साथ तो पूरा का पूरा ये होता है ना, लाइफ पार्टनर इज़ अ लाइफ पार्टनर। ओह और यस, मसला ये कि औरत जो है वो इतनी नाजुक, अल्लाह ताला ने बहुत नाजुक बनाया औरत को, तो उनके साथ स्पेशली लाइफ पार्टनर है, सो उनके साथ आपको कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने का। जो यूथ हैं, आप समझते हैं, जाने से पहले बस ये पूछूंगी आपसे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल करियर आप क्या समझते हैं, फ्यूचर क्या है, पॉलिटिक्स का क्या फ्यूचर है? बहुत ब्राइट फ्यूचर है, हर किसी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। सिर्फ इस सोच से नहीं आना चाहिए कि मैं जो हूँ इलेक्शन लड़के और असेंबली में बैठूँगा। पॉलिटिक्स में आप बहुत सारे और भी काम करते हैं। पॉलिटिक्स में रह के आप समाजी काम बहुत करते हैं। पॉलिटिक्स में रह के आप सपोर्टिव रोल बहुत अदा करते हैं। और देखें, कोई भी जगह अगर आप अच्छे लोग नहीं पुर करेंगे, तो आप ये कीप इट इन योर माइंड के ख़राब लोग जो है ना, फिर उस जगह को जो सही लोग सोसाइटी, तो वो कोई ना कोई तो पूरी करेगा। बिल्कुल ऐसा तो ही है। बेहतर है कि जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते, जिनको ज़्यादा ये शौक़ नहीं है कि मैं बहुत अच्छी गाड़ी और ये और वो, थोड़े में भी खुश रह लेते हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर सियासत में आना चाहिए, पॉलिटिक्स करनी चाहिए। सही है। तो यूथ के बारे में, यूथ को क्या पैगाम देंगे, या जो आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम यूथ के लिए देखें, सबसे मैं बहुत ज़्यादा यूथ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, करता भी हूँ और गाइड भी करता हूँ लोगों को। हमारा एक जो बड़ा अलमिया रहा है ना, जो मैं देखता रहा हूँ अपनी एज में, यंग एज में, कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो उस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को तालीम इसलिए देते थे कि उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, 9 to 5 जॉब, 9 to 5 जॉब मिल जाए।
तो हमारी मेजॉरिटी जो बच्चे हैं या जो मैं देख रहा हूँ 15 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उनके पास वो विज़न ही नहीं है कि बिज़नेस किस तरह किया जाता है, कारोबार किस तरह किया जाता है। देखें जितना ज़्यादा हम नौकरियों के पीछे जाएंगे हम नौकर बनेंगे। वाई नॉट वी बिकम एंटरप्रेन्योर्स, हम बिजनेसेस में आए, छोटे छोटे बिजनेस करें। कोई ज़रूरी नहीं है आपको स्टार्ट आप मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस से करें। आप छोटे से छोटा बिजनेस भी 1 या 2 जॉब्स क्रिएट कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर कोई भी बिज़नेस आप करते हैं जो एक जॉब क्रिएट कर रहा है, तो आप ना सिर्फ अपनी मदद कर रहे हैं बल्कि आप किसी और एक ख़ानदान की मदद कर रहे हैं जिसके लिए आप एक जॉब क्रिएट कर रहे हैं। तो जॉब क्रिएशंस में आए, बिजनेसेस में आए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि हम कारोबार में आएँ। फिर उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में आएँ, एक्सपोर्ट्स में आएँ, इंपोर्ट्स में आएँ। बिज़नेस कैन बी ऑफ एनी नेचर, तो कारोबार की तरफ आएँ। मैं तो यही अपने यंगस्टर्स को यही बोलूँगा, यूथ को। एनालिटिकल थिंकिंग अपने अंदर लेकर आएँ, विजन लेकर आएँ, किसी एक को आइडल बनाएं, अपना मेंटोर्स होने चाहिए। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक देखिए पूरा सबसे sky बड़ा, is the limit, हाँ, सबसे बड़े हमारे sky is limitless। सबसे बड़े हमारे जो मेंटोर है ना, वो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में पढ़ें, सीरत नबी पढ़ें। सही। और देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत का हमें बोल के गए, उन्होंने ख़ुद भी तिजारत की है। तो बिज़नेस इज़ द वे। आप जब तक हम ग़ुलाम बने रहेंगे सारी दुनिया हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगी। जब तक हम ये ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ेंगे नहीं तो हम मेजर रोल्स में नहीं आ पाएंगे। पाकिस्तानी नेशन का प्रॉब्लम ही यही है कि हमारा जो मास है वो नौकरी पेशा है, हम मासेस में हम कारोबारी नहीं हैं। सही। तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को सपोर्ट करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी आ गई है, सीख गए हैं, कारोबार करने लग गए हैं, तो गाइड द पीपल अराउंड यू। और उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी आपको, लेकिन गाइड करें। नॉट एवरीबडी इज़ गोना ट्रस्ट यू लाइक, बट गाइड करें, हेल्प आउट, हेल्प बिल्कुल। अदर्स। थैंक यू सो मच सर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बताया, और आई होप कि यूथ बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड करेगी और समझेगी आपकी बातों को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर You're इन माय welcome. पॉडकास्ट टुडे, एंड इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर। प्लेजर वाज ऑल माइन। N6 का बहुत बहुत शुक्रिया, मिशी आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक कि यू। इतने अच्छे प्रोग्राम में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यू आर ऑलवेज वेलकम सर, दोबारा भी बात करेंगे और इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू N6, कीप वाचिंग निशीज नोशंस। मैं अपने नोशंस लेकर आती हूँ, मेरे गेस्ट अपने नोशंस लेकर आते हैं, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट टाइम नए गेस्ट के साथ दोबारा आऊँगी। टेक केयर।